बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हैवी है। अ, इस लेक्चर के एंड पे मैं आपके साथ हैकर रैंक के प्रॉब्लम्स भी आज नहीं शेयर करूंगा। आई विल इंसिस्ट कि आप इसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो प्ले करें, मुख्तलिफ चीज़ें आप खुद भी देखें और फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो हैकर रैंक का जो है ना वो प्रैक्टिस टास्क भी शेयर करूंगा। तो चलते हैं आज के इस सेशन में हम प्रिंटिंग फॉर्मेट से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं। सो दो चीज़ें मेनली हम कह सकते हैं। एक चीज़ ये कि इंटीजर आउटपुट इन फिक्स स्पेस और दूसरी फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट। उसके कुछ इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले इंटीजर आउटपुट की इशू देखें। ठीक है, ये एग्जांपल देखें। एक्स की वैल्यूज हैं कुछ हमारे पास और ये वाई की कुछ वैल्यूज हैं। जब हम इनको जो है वो पैरेलल में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा कि आउटपुट किस तरह से आती है। एक्स का पहला नंबर जो है ना वो छोटा था, तो वाई का दूसरा नंबर एक्स के पहले नंबर खत्म होने से पहले ही शुरू हो गया है। और जो है ना वो क्या कहते हैं, एक्स का वाई का जो दूसरा नंबर है वो एक्स के जो है ना वो दूसरे नंबर के दरमियान में आ रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, मतलब ये सिर्फ 6 वैल्यूज हैं आई गेस। यस, तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल 25 वैल्यूज होती हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ये कौन सी वैल्यू किसके साथ है, यानी कि 424261 के साथ है और 1245 जो है वो 1 के साथ है, 3 जो है वो 3521 के साथ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह के जो है ना मतलब ये मैंने एक एग्जांपल बताई। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि आगे चल के भी आपको मैं डिस्कस करूंगा कि आ जाते हैं। हम चलते हैं फिलहाल इसके सोल्यूशन की तरफ। तो एक सोल्यूशन इसका ये है कि आप स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करके तो लेफ्ट या राइट जस्टिफिकेशन देख लें। वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, जैसे कि ये लेफ्ट जस्टिफिकेशन की है, तो अब ये नंबर्स जो हैं ये लेफ्ट साइड पे हो गए हैं। तो ये जस्ट ज्यादातर नंबर्स के साथ नहीं चलती, नंबर ज्यादातर राइट साइड पे जस्टिफाई होते हैं। तो उसके लिए आप ये आर जस्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये नंबर जो है वो ऊपर देखें 5 था, फिर मैंने 6 कर दिया है। उसके दरमियान में स्पेसेस थोड़ी सी बढ़ाई हैं। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे देखें आउटपुट में मैक्सिमम जो इंटीजर है वो 4 डिजिट्स का है। तो जब हमने 5 किया तो उसके दरमियान में एक स्पेस आई। वो एक स्पेस जो है ना वो देखें, जैसे अगर आप 3 और 3521 को देखें उसके बाद 2092, तो बहुत वाजे नहीं हो रही बात। जबकि 209 और 2 के बाद जो नंबर है वो जरा थोड़े ज्यादा वादे हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही थी कि स्पेसेस ज्यादा थी, तो हमने नीचे जो है वो आर जस्ट में 6 स्पेसेस यूज करनी है। एल जस्ट और आर जस्ट कर क्या रहा है? एल जस्ट जो है वो ये कर रहा है कि आपके पास जो है ना नंबर को लेफ्ट लाइन रखते हुए जितनी आपके पास जो है ना वो स्पेसेस बचती हैं वो डाल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 42 के बाद 3 स्पेसेस उसने डालनी है क्योंकि वो 5 उसने पूरा करना है। ठीक है, ये आपको ख्याल करना पड़ेगा कि जो बड़ा सबसे बड़ा आपके पास नंबर है उतने आपको कम से कम डिजिट्स देने पड़ेंगे, वरना ये अदरवाइज फिर आपकी ये अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट जस्टिफिकेशन क्या करेगा, नंबर्स को या जो भी चीज है उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएगा और दूसरे जो नंबर है या दूसरा जो भी डाटा है उससे पहले पहले उसके अंदर वो रिक्वायर्ड स्पेसेस ऐड करके कर्सर को आगे मूव कर देगा ताकि अगला कॉलम जो है वो आपके पास आ जाए। ठीक है, ये कॉलम यहाँ पे जो है ये टैब की तरह कोई फिक्स नहीं है, ये आप ही ने डिजाइन करना है कि जी आपने अगला कॉलम कहाँ से शुरू करना है। राइट जस्टिफिकेशन में वो क्या कर रहा है कि वो नंबर को देखते हुए राइट पे लाइन करता है और लेफ्ट पे स्पेसेस डाल देता है। ठीक है, नंबर को क्या करता है, पहले स्पेसेस डाल देता है और फिर नंबर को प्रिंट करता है ताकि नंबर जो है वो राइट साइड पे लाइन हो जाए। जैसे कि 42 जो है उसके सिर्फ 2 डिजिट्स थे तो उसने 4 स्पेसेस डाल दी। 4261 जो है उसके 4 डिजिट थे तो उसने सिर्फ 2 स्पेसेस डाली। तो ये जो है वो इस तरह से स्पेस जो है ना वो उसके साथ ऐड करके जो है वो, अब ये डिपेंड करता है कि आपने स्पेस किस तरफ ऐड करनी है। लेफ्ट जस्टिफिकेशन में स्पेस लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगी और ये नंबर बन जाएगा 42 स्पेस स्पेस स्पेस, जबकि 4261 के साथ एक स्पेस बन जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक दूसरा तरीका भी जो है वो पॉसिबल है, वो है फॉर्मेट पैटर्न।
कि आप नंबर को प्रिंट करवाते हुए जो है ना उसको एक पैटर्न देके कहते हैं इसको, इस पे नंबर को इस पे फॉर्मेट कर, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6D दिया, यानी 6 डिजिट्स, और फॉर्मेट एलिमेंट दिया, तो फिर उसी तरह से 42 के 2 डिजिट्स हैं तो 4 स्पेसेस आ जाएंगी। 1 2 4 5 में 4 डिजिट्स है तो 2 और स्पेसेस आ जाएंगी। 3 में 1 डिजिट है तो 5 स्पेसेस आ जाएंगी इसकी। ये देखें, ये आउटपुट इस तरह से आ रही है आपके पास, ठीक है। आपको लग रहा होगा 3 बड़ा दूर जाके प्रिंट हुआ है, वो असल में मसला ये है कि वो स्पेसेस हैं, जो कि क्यों जरूरी हैं। इसलिए कि अगर आप ये मल्टीपल लाइन में इनपुट्स दे रहे हो तो आपके नंबर्स लाइन रहेंगे। एक लाइन में तो कोई फर्क नहीं इतना पड़ता, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स में जो है वो आपके पास, या मल्टीपल लाइंस में फर्क पड़ता है। और ये मैं आगे जाके आपको मजीद भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एनी हाउ, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये अगर आप लेस देन का सिंबल जो है वो यूज कर लें तो उससे क्या होता है, उससे ये लेफ्ट लाइन हो जाता है। अगर आप ये कैरेट साइन यूज कर लें, इसको कैरेट साइन भी बोलते हैं, इसको समटाइम्स पावर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैरेट साइन क्या कर रहा है, ये मिडल अलाइनमेंट कर रहा है। दिस इज अ डिफरेंट अलाइनमेंट, कि वो क्या करता है कि नंबर को देखता है कि वो कितना नंबर है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे स्पेसेस इस तरह से ऐड करता है कि नंबर जो है वो दरमियान में आ जाए, ठीक है। तो ये जैसे देखें, आपको जो है वो लेफ्ट 42 के लेफ्ट पे भी कुछ स्पेस है, 42 के राइट पे भी कुछ स्पेस है। इसी तरह 1 2 4 5 के लेफ्ट राइट पे एक एक स्पेस होगी, 3 के लेफ्ट राइट पे 2 3 स्पेसेस इस तरह से होंगी, ठीक है। एक तीसरा तरीका है एफ स्ट्रिंग यूज कर लें। एफ स्ट्रिंग जो है दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर वेरिएबल एंड स्ट्रिंग मिक्सचर। कि अगर आप स्ट्रिंग के बीच में इंटीजर रखना चाहें तो ये करली ब्रेसेस के अंदर आप वो इन वेरिएबल दे सकते हैं और उसकी वो वैल्यू प्रिंट कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर हमने ये एलिमेंट दिया है तो ये एलिमेंट की वैल्यू आनी है, लेकिन साथ ही साथ 6D डाल दिया कोलन डाल के, तो वो इसको इस तरह से फॉर्मेट कर देगा 6 डिजिट के बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे। लेकिन अगर आप ये सिंबल डाल देंगे, सॉरी, बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट पे कर रहा है, इस सिंबल से भी लेफ्ट पे करेगा, और इससे मिडल में उसी तरह से कर देगा। अब जो है वो आगे चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे। फ्लोटिंग पॉइंट, और ये मैं इंटीजर जो आपको छोड़ा है अभी, इसको मैं दोबारा लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन चीजें यही यूज करनी है हमने, 3 तरीके हमने यूज किए, एफ स्ट्रिंग राउंड, वो उसके बाद फॉर्मेट, और उससे पहले लेफ्ट जस्टिफाइड और राइट जस्टिफाइड। अच्छा जी, अब आप देखें ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले फिर से एक दफा दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्स जो है वो हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं, वाई जो है वो आपके पास ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, जबकि इनके जो फ्लोटिंग पॉइंट हैं वो मुख्तलिफ हैं। यानी पहले नंबर में 3 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, दूसरे नंबर में 4 हैं, तीसरे में 2 हैं, चौथे में 6 हैं, और पांचवे में 1 है, ठीक है। तो इससे भी जो है वो अभी आप देखेंगे कि क्या आपको इशू जो है ना वो आ सकता है। तो ये पहले इसकी आउटपुट देखें। सबसे पहले आप देखें कि जो इंटीजर्स थे उसकी वजह से ही अलाइनमेंट खराब हो गई है। यानी अगर आप राइट साइड को भी छोड़ भी दें, मिडल में जाके देखें तो इंटीजर्स के बाद जो एंड है वो देखें, एंड अलाइन नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से सारी आउटपुट जो है वो तो खराब होनी है। हमने क्या किया, हमने इंटीजर को फिक्स करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये इंटीजर के साथ हमने लेफ्ट जस्टिफाई या फॉर्मेट या कुछ भी लगा लेते। अब आपके पास जो है वो अगर आप देखें तो राइट साइड पे जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो थोड़े ऑड से लग रहे हैं। ये ऑड के दो मसाइल हैं। एक मसला आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि वो जरा अच्छे नहीं लगते, कि आपके पास जो है ना वो कोई 3 डेसिमल तक है, कोई 4 तक है, कोई 2 में है। लेकिन इससे भी बड़ा मसला आएगा अगर आपने इसके आगे कुछ और भी लिखना होता, तो फिर वो अलाइनमेंट खराब हो जाती, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अच्छा ये इशू कहता है जी, इससे भी ज्यादा बुरा हो जाएगा अगर आपके पास जो है ना डेसिमल पॉइंट से पहले जो है नंबर डिजिट्स वेरी करें, ठीक है। तो ये देखें, अब आपके पास डेसिमल पॉइंट्स ही आगे पीछे हो गए, ठीक है। इंटीजर को तो हमने कुछ मैनेज कर ही लिया है, लेफ्ट जस्टिफाई भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, लेकिन इस साइड में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पहले वो देखते हैं।
सबसे पहली ऑप्शन है कि यूज कर ले राउंड फंक्शन। ठीक है, राउंड फंक्शन को हमने ये नंबर पास किया और इसको कहा कि 2 पॉइंट्स तक राउंड करो, तो ये आप गेस करें क्या नंबर देगा। हाँ बिल्कुल सही गेस किया आपने, 123.46 एग्जैक्टली, जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है अपने, उसी तरह से ये आउटपुट आ। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं ये इसको 7 9 देता हूं तो ये इसको कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है वो 2 डेसिमल के बाद इसने कोई चेंज करनी थी, वो चूंकि है ही 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो एज इट इज आ गई। एक और बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपने डेसिमल पॉइंट जो वो दिया राउंड में, डेसिमल पॉइंट कहाँ तक जाने हैं उसमें बड़ा नंबर दे दिया है, डेसिमल पॉइंट्स कम है, तो फिर तो आपके पास कोई फर्क ही नहीं आएगा नंबर। ठीक है, और इससे कुछ इश्यूज आएंगे, वो भी हम आगे चल के देखते हैं, आपको क्लियर करता हूँ। तो एक तो ये राउंड फंक्शन है, एक इसमें भी फॉर्मेट पैटर्न है, जिसमें आप इस तरह से पॉइंट डेसिमल पॉइंट 2f कॉलन डाल के .2f .3f .4f ये दे सकते हैं। ठीक है, इससे फिर उसी तरह से आपके पास ये राउंडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास ये देखें, अगेन नहीं फर्क पड़ा, लेकिन एक और चीज देखें कि जब मैंने .3f यूज किया है तो 123.79 के आगे उसने 0। दिस इज वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि आपके पास इससे अलाइनमेंट बड़ी जबरदस्त आएगी। आपके पास जो है ना वो आउटपुट जो है बड़ी अच्छी दिखेगी आपको। जब आप किसी के 2 किसी के 3 डेसिमल प्लेसेस देखेंगे ना तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही होती है। ठीक है, तो ये कॉलम में बड़ा अच्छा एक इससे इफेक्ट आ जाता है। इसमें एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, उसके भी उसी तरह से इफेक्ट हैं जो फॉर्मेट वाले के। अब आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, अब फिर एक दफा से हम आउटपुट देखते हैं कि फॉर्मेटिंग के बाद आउटपुट कैसी आ रही है। ठीक है, सो हमने .3f यहाँ पे लगा दिया और ये देखें ये आउटपुट हमारे पास आ। ठीक है, तो ये आउटपुट आपको ठीक लग रही है, ठीक ही लगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखें डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो सारे जो है वो 3 आ रहे हैं और ये बड़ी एक अच्छी लुक भी दे रहा है। मगर अगर आपने जो है वो वेरिएशन कर दी डिजिट्स में तो फिर क्या होगा, फिर देखें फिर खराब हो जाएगा मामला। इसका क्या सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन है। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहला सोल्यूशन है जो कि जीरो पैडिंग है। ठीक है, कि आप जो है वो जीरो पैडिंग कर दें, लेकिन इसमें सबसे पहले ये बात समझ लें कि मैंने क्या यूज किया, 09.3f। ये क्यों यूज किया है, इसको समझने के लिए वैल्यूज पे वापस आए। आपके पास जो सबसे ज्यादा डिजिट्स आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, 7.231721। मेरे ख्याल में हो सकता है और भी किसी में इतने हों। इसमें कितने डेसिमल पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 60 डिजिट्स आ रहे हैं। एक डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है, 8 हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें 140.2.361, इसमें 6 डिजिट्स आ रहे हैं और एक 7। तो ये जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो 7.231721 में आ रहे हैं, और एक स्पेस वैसे भी बीच में आनी चाहिए, तो हमने ये सर क्या यूज कर लिया, 09.3f। ठीक है, तो इसकी मदद से जब हमने आउटपुट ली तो कुछ इस तरह से आउटपुट आ। ठीक है, अब आपकी आउटपुट जो है वो फिर से 2 चीजें हो गई हैं, एक तो आउटपुट आपकी थोड़ी नीट है और दूसरा डेसिमल पॉइंट्स अलाइन हो गए। लेकिन अब ये जीरोस भी कोई इतने मतलब डिपेंड करता है, ये कुछ सिचुएशंस में काम देते हैं। बेहतर ऑप्शन तो ये होती है कि ये जीरोस भी हट जाते हैं और फिर भी अलाइनमेंट रहती है। ठीक है, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है जी, उसके लिए कोशिश करते हैं। अब राइट अलाइन कर लें बजाय जीरो यूज करने के, लेकिन 9 आपने बड़ा केयरफुली देखना है। 9 कंफ्यूज करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, 9 इज नॉट द डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। 9 इज द मैक्सिमम टोटल डिजिट्स, जितनी आप उसको पूरे अपने नंबर को जिस स्पेस में रखना चाह रहे हैं, डेट इज 9। अपने पूरे नंबर को जिस स्पेस में डालना चाह रहे हैं वो 9 है। ये मैं आउटपुट अभी दिखाते हुए आपको वादे करता हूँ, ये देखिएगा, ये बहुत बेहतर आपके पास आउटपुट आ गई। ठीक है, अब इसमें जो है वो समझ लीजिए बात को
कि सबसे आखिरी लाइन देखें, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 26115.10। तो 5 डेसिमल प्लेसेस पहले आगे लेफ्ट साइड पे, 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आगे चले गए, और एक पॉइंट मिला के कितने हो गए 9। अब ये 9 ऊपर से नीचे तक मेंटेन, ठीक है, 9 ऊपर से नीचे तक मेंटेन है। 0.3 f की वजह से इस साइड पे जीरोस आ गए हैं, और राइट साइड पे स्पेस पैडिंग हो गई है। जिस तरह से आर जस्ट काम करता है, उसी तरह से ये काम इसने भी कर दिया, ठीक है। अब फाइनली देखें तो आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो लेफ्ट लाइन में हैं, जो कि थोड़े से ऑड लग रहे हैं। उसको भी अगर हम ठीक कर लें तो ये हमारे पास बेस्ट आउटपुट आ जाएगी। ये देखिएगा, अगर हमने आर जस्ट इस पे लगा दिया है और ये लगा दिया है, तो ये देखें दैट इज द बेस्ट आउटपुट, ठीक है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने जो है वो फॉर्मेटिंग के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें देखी। और अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको शायद कुछ लोगों ने ये सोचा हो कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया। तो याद रखिएगा, रिपोर्टिंग जो है वो आसान काम है ही नहीं, ठीक है। रिपोर्टिंग जो है वो है ही मुश्किल काम। जो लोग एक्सेल के ऊपर जो है वो करते हैं काम, उनसे पूछें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग के लिए बकायदा अलग से टूल्स मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो है वो जावा के अंदर, पाइथन के अंदर जो है वो किसी भी लैंग्वेज में आपने जो है वो अपनी वो प्रोग्रामिंग कर ली है, आपने वेबसाइट ये वो इधर उधर डेस्कटॉप जो भी चीजें बनानी है। लेकिन जब रिपोर्ट्स की बारी आती है तो उसके लिए जो है वो उसको लाइन करना, उसको पैडिंग करना, ऊपर नीचे स्पेसेस, हेडर, फुटर, बेतहाशा चीजें हैं, और उस पर बड़ा टाइम लगता है। तो ये जो है मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है कि नंबर्स के साथ जब हम डील करते हैं तो आप किस तरह से अलाइनमेंट करेंगे। इंटीजर्स के लिए 3 ऑप्शंस थी, और 3 ऑप्शंस जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए थी, और इसके अंदर फिर फर्दर वेरिएशंस पाई जाती हैं। जैसे कि अगर फिर एक दफा मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन यूज करते हुए साथ 9.3f क्यों दिया। ग्रेटर देन का साइन दिया राइट अलाइनमेंट के लिए, 0.3f दिया है कि डेसिमल प्लेसेस 3 चाहिए थे, अगर 2 चाहिए हो तो 2 दे देंगे, 4 चाहिए हो 4 दे देंगे, 1 चाहिए हो तो 1 दे देंगे। इट डिपेंड्स कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और 9 फिर बता रहा हूं, ये मैक्सिमम जो नंबर आएगा जिसमें आपके पास डिजिट सबसे ज्यादा होंगे, उसके मुताबिक आपको ये सारी वैल्यूज अलाइन करनी है, ठीक है। रोला जो है ना वो यही होता है कि आपके पास कुछ नंबर बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किसी में डेसिमल प्लेस ज्यादा होते हैं, किसी में डेसिमल प्लेस कम होते हैं। तो आपको जो है वो इन सारी चीजों को देखते हुए अपने डाटे को अलाइन करना होता है, रिपोर्टिंग में कॉलम्स को मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो होपफुली यू हैव लर्न थिंग्स फॉर फॉर्मेटिंग। तो इनशाला आप इसके साथ प्लग एंड प्ले करें चीजें, जो है वो आप मुख्तलिफ जो है वो इसमें वैल्यूज डाल डाल के लिस्ट मुख्तलिफ लेके देखें। और फिर जो है वो इनशाला मैं आपको हैकर रैंक का टास्क जो है वो शेयर करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।